आज 21 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। पिछला लेसन प्रोज का ख़त्म हो गया था। प्रोज अपनी अब कंप्लीट हो गई है। जितने लेसन पढ़ाए हैं वही आपके कोर्स में हैं। इसके बाद में पोएट्री भी कंप्लीट हो गई है। तीसरा सेक्शन बचता है सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री में भी 3 लेसन रह गए हैं। तो 3 लेसन में जो लास्ट लेसन है भोली, आसान है, ये थोड़ा इंटरेस्टेड भी है। पहले इसको पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद 2 बचे हुए लेसन और पढ़ाएंगे। तो भोली चैप्टर जो लिखा है वो लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास के अब्बास ने, जो कि एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर और कहानी लेखक रहे हैं। तो उनकी बहुत सी फिल्में भी बहुत फेमस हुई हैं। एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और फिल्मों के स्टोरी राइटर रहे हैं। तो उन्होंने एक अच्छे नॉवेलिस्ट के रूप में एक कहानी भोली नाम से, एक बच्ची की कहानी है, उसको इन्होंने लिखा है। पहले आज इसकी समरी बता रहे हैं, सब लोग समरी ध्यान से सुन लेंगे, फिर इसको डिटेल में पढ़ाते रहेंगे। तो भोली की जो स्टोरी है, कहानी है, समरी है, उसको ध्यान से पहले आज वही सुनने का काम करेंगे कि भोली एक छोटी बच्ची थी जो कि बचपन से उसके चेहरे पर दाग थे, चेचक के दाग थे, चेचक के निशान थे। और वो मंद बुद्धि भी थी, माने बहुत तीव्र बुद्धि की नहीं थी। तो चेहरे पर निशान थे, हकलाती भी थी और मंद बुद्धि थी। तो जब वो, उसके पिता का नाम रामलाल था, जो कि एक गांव के नंबरदार क्या होते हैं, मुखिया जैसे, या जो प्रधान आजकल कहा जाता है वैसे ही नंबरदार थे। उनकी बेटी थी और वो अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। चेहरे पर उसके दाग थे चेचक के, हकलाती भी थी और मंदबुद्धि भी थी। तो जब वो 7 वर्ष की हुई तो अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए उसको भेजा गया। तो उसकी जो टीचर थी वो उसको काफ़ी ध्यान देती थी, उस पर सही से प्यार से उसको पढ़ाती थी। उस टीचर की विशेष रुचि उसमें रहती थी। थोड़े दिन बाद समय गुजरता गया और उसका गांव भी एक छोटा मोटा कस्बा बन गया। गांव में खूब विकास हो गया, भोली भी बड़ी हो गई। तो एक बार शाम के समय उसके पिता रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि पड़ोस गांव का जो बिशंबर है, दूसरे गांव का मुखिया, उसका भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया है। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे बिशंबर तो बहुत आयु का है, तुम्हारी आयु का है, और उसकी पहले वाली पत्नी मर गई है, उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, वो भी जवान हो गए हैं, और दूसरी बात वो लंगड़ाता भी है। उसके पास धन दौलत पैसा तो है काफ़ी, लेकिन वो भोली के लिए सही नहीं रहेगा, पर उचित नहीं रहेगा, क्योंकि भोली बहुत कम आयु की है और बिशंबर बहुत एजेड है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, जवान हो चुके हैं, और वो लंगड़ाता भी है। तो रामलाल ने कहा, चलो ये तो सब बातें हैं ही हैं उसमें, लेकिन अपनी भोली भी उतनी सुंदर नहीं है, उसके चेहरे पर दाग हैं, हकलाती है, मंद बुद्धि की है, वो तो दूर का है, तो वो जानता नहीं अपनी बच्ची के बारे में, तो वो शादी कर लेगा, नहीं तो उसके विवाह होगा ही नहीं, कोई उसको विवाह ही नहीं करेगा उसको उससे। तो वो, उसकी पत्नी भी मजबूरी में सहमत हो जाती है। फिर बिशंबर बारात लेकर जब पहुंचता है, आता है, और शादी होने वाली होती है, जयमाल के समय जब वो भांवरे पड़ने के लिए आग के पास बैठते हैं दूल्हा दुल्हन, तो एक औरत भोली के सिर से घूंघट सरका देती है और उसका चेहरा दिख जाता है। जब चेहरा दिख जाता है तो विशंबर की नज़र चेहरे पर पड़ती है, अरे इसके चेहरे पर तो बहुत दाग है, बहुत कुरूप है ये। तो वो शादी करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो 5,000 रुपये अभी देने पड़ेंगे। और उस ज़माने में 5,000 रुपये बहुत अधिक हुआ करते थे। तो रामलाल बहुत परेशान हो जाता है
कि ऐसे मौके पे शादी करने से मना करता है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो 5,000 रुपये बिशंबर को देता है। तो बिशंबर फिर जयमाल डालने के लिए तैयार हो जाता है 5,000 रुपये लेकर। जब बिशंबर तैयार हो जाता है, जयमाल डालने वाला होता है, तभी भोली उठकर खड़ी हो जाती है और जो फूलों की जयमाला होती है उसको वो तोड़ देती है, हाथ से पकड़कर तोड़कर जो आग होती है उसमें डाल देती है तुरंत सामने, और कहती है कि मैं इस स्वार्थी, लालची और नीच आदमी से विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो अभी इसने 5,000 रुपये लेकर शर्त रखी, 5,000 रुपये दोगे तभी मैं विवाह करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो ऐसे लालची स्वार्थी आदमी से मैं विवाह नहीं करूँगी। वो माला तोड़ देती है और पूरी बारात के लोग सब कहने लगते हैं क्या हो गया, लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया, और बारात वापस जाने लगती है। तो चर्चाएं भी होती हैं कि देखो कैसी लड़की है कि उसने शादी करने से इनकार कर दिया। तो रामलाल भोली से कहता है, बेटी तुमने ये अच्छा नहीं किया विवाह के लिए मना करके, तुम कुरूप भी हो, तुम्हारे चेहरे पर दाग भी हैं, और तुम मंद बुद्धि भी हो, हकलाती भी हो, तो तुमसे अब जीवन भर कोई विवाह नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से हमने रिश्ता तय किया था और तुमने उस रिश्ते को मना कर दिया। तभी वो कहती है कि ऐसे लालची से विवाह करने से क्या फ़ायदा जो शर्त के साथ में विवाह कर रहा है। उसमें भी तो बहुत सारी कमियां हैं, उसकी आयु ज़्यादा है, उसके बच्चे बड़े हुए हैं, उसकी पहले शादी हो चुकी है, वो केवल पैसे के बल पर विवाह करना चाह रहा है, और शर्त रख रहा है कि 5,000 रुपये दोगे तभी मैं कुरूप लड़की से शादी करूँगी। तो मुझे ऐसे लालची स्वार्थी आदमी से विवाह नहीं करना है। तो रामलाल ने कहा, बेटी अब तुमसे कोई भी जीवन विवाह करेगा ही नहीं, तो तुम क्या हम करेंगे तुम्हारा। तो उसने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आपकी बुढ़ापे में हम सेवा करेंगे, अपने माता पिता के घर पे ही रहेंगे और पूरे जीवन भर बुढ़ापे तक उनकी सेवा करेंगे, और हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये कहानी है भोली की। इसकी सारांश हमने बता दिया है, सारांश ऊपर दिया है वीडियो में, वो आप पढ़ लेंगे। और आज आप लोगों को इसके केवल ट्रू फॉल्स नोट कर लेने हैं। ट्रू फॉल्स थोड़े समझा दे रहे हैं, वो कर लेना आप लोग। इसके आंसर दिए भी हैं लेकिन समझा दे रहे हैं। भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। तो फॉल्स है, वो 7वीं बेटी थी, 7वीं संतान थी। इसमें तो ट्रू लिखा हुआ है। अगला है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। तो वो 7 बच्चे थे उसके। भोली 7th जो 7वीं थी। रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिस ओबे द तहसीलदार। तो ट्रू फॉल्स आज आप लोग नोट कर लेना, कल इनको पढ़ा देंगे, केवल नोट कर लेने हैं आपको, फिर पढ़ा देंगे। पूरा पाठ जब पढ़ाएंगे उसके बाद पढ़ा देंगे।